सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान के लड़खड़ाते नाव को आमिर जमाल ने संभाल लिया। धुआंधार निस्फ सेंचुरी से पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान ने 88 और आगा सलमान ने 53 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब 0 पर आउट हुए। बाबर आजम 26 रन बना सके। सऊद शकील ने सिर्फ 5 रन बनाए। शान मसूद ने 35 रन स्कोर किए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। पंजाब से 100, सिंध से 90, बलोचिस्तान से 76 और खैबर पख्तूनख्वा से 50 अपीलें दायर। कागजात नामजदगी की अपीलों पर 24 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसले करेंगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को पहला झटका। उमैर खान नियाजी के एहने नवासी और नब्बे मियावाली से कागजात नामजदगी मंजूर। बानी पीटीआई की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर के हल्का एनए 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर एतराज खत्म। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के 668 कागजात मुस्तरद हुए। इलाक़ाई क़यादत और हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों के 2000 कागजात नामजदगी नामंजूर किए गए। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। पीटीआई वीडियोज भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। क्या हाई कोर्ट इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हो? क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है यही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है? अदालत ने दरखास्त गुजार से अहम सवालात के जवाब मांग लिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समात। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में ओपन ट्रायल की इस्तदा कर रखी है। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में आईनी दरखास्तें जेर समात होने के बाद कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से जंग से ताल्लुक रखने वाली रहनुमाओं की मुलाकात। फैसल सोहले हयात की नून लीग में शमूलियत और इलेक्शन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद जरूरी टेस्ट करवा लिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज की नमाज जनाजा कुछ देर बाद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। सदर और वजीर आजम ने सरताज अजीज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। बैरूत में इसराइल का ड्रोन हमला। सीनियर हमास रहनुमा सोलेह अल आरवरी शहीद। रामुल्ला में शहरी सड़कों पर निकल आए। सोलेह अल आरवरी की शहादत से कोई अफरा तफरी या खला नहीं होगा। इस्माइल हानिया का दावा। सोलेह अल आरवरी की शहादत इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत को बढ़ाएगी। ईरान का इंतबाह। अमरीका की इसराइल वज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की शदीद मज़म्मत। गजा फ़लस्तीनी सरज़मीन है और रहेगी। इसराइल वज़रा के बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। हमास का कोई मुस्तक़बिल नहीं। कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अफगान अबूरी हुकूमत का सीनियर वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द की क़यादत सीनियर अफगान तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार कर रहे हैं। इजलास और मुलाकातों में पाक अफगान तनाव में कमी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम कलअदम गिरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। भारत और अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ यकजबा। भारतीय मीडिया तालिबान के बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए सरगर्म हो गया। भारतीय मीडिया ने अफगान वज़ीर दिफा के बयान का हवाला देकर बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अफगान वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि 2023 में 20 से ज़ायद पाकिस्तानियों को दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस होने पर ब्लॉक किया गया।
3 बेगुनाह कश्मीरियों को बहीमाना तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाले भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। भारतीय जनरल की कश्मीरियों पर सफाकाना तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी से 2 अगवाकार गिरफ्तार, 80 लाख रुपए लेकर मुकवी ताजिर को छोड़ा था। मुलजमान ने मुकवी को पानी के टैंक में छुपाया हुआ था। कब्जे से असलहा और 19 लाख रुपए बरामद। गुलशन इकबाल और शाह लतीफ से 4 डकैत पकड़े गए। रावलपिंडी के इलाके शाहचंद चाराग बाजार में दुकानदार का कत्ल। मुलजिम ने मामूली बात पर तल्ख कलामी होने पर फायरिंग कर दी। मकतूल मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में ज्यादती के बाद कैदी का कत्ल। 4 कैदियों ने मकतूल को हाथ पांव बांधकर ज्यादती का निशाना बनाया, बाद में गले में फंदा डालकर मार डाला। पुलिस ने 4 कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कंदकोट में पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। चोलियानी गैंग के घरों को मिसमार कर दिया गया। रहीम यार खान पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 9 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। इस्लामाबाद की आपपारा मार्केट में गिफ्ट शॉप में लगी आग 1 घंटे की कोशिश के बाद बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कपड़े की 5 दुकानों को नुकसान पहुंचा। लाखों का सामान खाकस्तर हो गया। हब से जामशोरो 500 केवी ग्रिड स्टेशन को सप्लाई देने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन के टावर की ब्रेस प्लेटें चोरी हो गईं। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रही। 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। माली साल 2023 और 24 की पहली शशवाही पेट्रोलियम के शोबे के लिए मायूस कुन। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 15% कमी 90 लाख से 76 लाख टन पर आ गई। कारों की फरोख्त में 50%, मोटरसाइकिल की फरोख्त में 12% और रिक्शे की फरोख्त में 3% कमी वाक़ई हो गई। अमेरिका पर कर्जा 340 खरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। अमेरिकी हुकूमत यौमिया 2 अरब सूद की अदायगी करने लगी। 6 माह के दौरान अमेरिकी कर्ज में 20 खरब डॉलर का इजाफा हुआ। कराची में कल बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। इस्लामाबाद में शदीद धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 30 परवाजें मनसूख। मुतादिद ताखीर का शिकार हो गईं।